नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, प्यारे साथियों। आज साथियों 21 अगस्त है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से संबंधित होगी। साथियों पहला अपडेट है साथियों आरआरबी से संबंधित, जिसमें 3993 नहीं 4029 पदों पर होगी नियुक्ति। आरआरबी ने जूनियर इंजीनियरिंग यानी जेई और डीपोक सामग्री अधीक्षक भर्ती में बड़ा संशोधन करते हुए कुल 36 नए पद बढ़ाए हैं। इसके साथ ही अब इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल रिक्तियों की संख्या 3993 से बढ़कर 4029 हो गई है। बोर्ड ने अधिकारियों के वेबसाइट में साथियों संबंध में सुधि पत्र भी जारी कर दिया है और संशोधित अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के रासायनिक और धातु कर्म सहायक के 35 पद और सिकंदराबाद बोर्ड के तहत अधीनस्थ के अभियंता का एक अतिरिक्त पद शामिल किया गया है। नए पदों के जोड़ने के बाद अब साथियों इस भर्ती का आधिकारिक नाम बदलकर कनिष्ठ अभियंता डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातु कर्म सहायक भर्ती कर दिया गया है। आरक्षण के लिहाज से देखें तो इन कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 1714, ओबीसी वर्ग के लिए 919 और एससी के लिए 632, एसटी के लिए 366 और ईडब्ल्यूएस के लिए 398 सीटें निर्धारित की गई है। रासायनिक और धातु कर्म सहायक के 35 पदों में से सर्वाधिक 15 पद चेन्नई बोर्ड को मिले हैं, जिनमें 11 पद दक्षिण रेलवे और 4 पद सवारी बोर्ड डिब्बा कारखाना के लिए साथियों आरक्षित हैं। यह प्यारे साथियों आरआरबी रेलवे भर्ती से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों 20,000 पदों पर पुरानी नियमावली से नोटिफिकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन। युवा मंच के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को साथियों ने शिक्षा निदेशक पर प्रदर्शन किया। वे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 20,000 से अधिक रिक्त पदों के पर भर्ती चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने पुरानी नियमावली के आधार पर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक को संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त निदेशक वित्त महेंद्र कुमार यादव को सौंपा। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 3 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के साथ वार्ता हुई थी। इसके बाद 11 अगस्त को मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। प्यारे साथियों विद्यार्थी जो 20,000 से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है, उस पर साथियों विद्यार्थी चाह रहे हैं कि पुरानी नियमावली के अकॉर्डिंग ही साथियों एग्जाम्स हो। नेक्स्ट अपडेट है विशेष टेट से संबंधित, जिसमें 1 लाख रिक्त पदों को लेकर सरकार की बैठक आज होगी। प्यारे साथियों राज्य सरकार ने जेएनजी के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 1 लाख भर्ती पदों पर साथियों करीब 1 लाख पदों भर्ती को लेकर चिंतित है। साथ ही 1.86 लाख बिना टेट उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए विशेष टेट कराने की तैयारी है। इस विषय पर 21 अगस्त को लखनऊ में शासन स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने दोपहर 12 बजे लखनऊ में बैठक बुलाई है। इसका मुख्य एजेंडा शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचन है। इसमें चयन आयोग में लंबित भर्तियों की संख्या पर भी चर्चा होगी। 1 माह में ये दूसरी बैठक है और इसके बाद सीएम के सचिव सुरेंद्र सिंह ने इसमें साथियों जो बैठक की थी उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने भर्तियों को लेकर तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। प्यारे साथियों जो शिक्षक हैं उनके लिए साथियों स्पेशल टेट के संबंधित साथियों बैठक है और जहां तक यही उम्मीद है साथियों स्पेशल टेट कराने के लिए साथियों आयोग को सरकार निर्णय जरूर लेगी। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों और वैकेंसियां भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तैयारी फॉर एकल परीक्षा की मांग पर अड़े अभ्यर्थी बिहार बंद करने की चेतावनी दी है। प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है और यह स्टेट का भी साथियों फॉर्म फिल किया जा रहा है। प्यारे साथियों विद्यार्थियों की जो मांग है कि एकल परीक्षा होनी चाहिए, प्री और मेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों साथियों इसमें एक ही एग्जाम होने चाहिए। साथियों बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आंदोलन साथियों शुरू हो गया है और जो ये विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकल परीक्षा कराने और निगेटिव मार्किंग खत्म करने को लेकर जारी आंदोलन को अब महिला अभ्यर्थियों का भी समर्थन मिलने लगा है। प्यारे साथियों कल गुरुवार को साथियों धरना स्थल पर काफ़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी पहुंचे और छात्र नेता जो वहाँ के दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने नोटिफिकेशन बदलाव नहीं किया तो अभ्यर्थी बिहार बंद करने के लिए साथियों विवश होंगे। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा न ले। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी को जारी नोटिफिकेशन से नेगेटिव मार्किंग और 2 परीक्षाओं के प्रावधान को हटाना होगा। टीआरई 4 में अचानक परीक्षा पैटर्न में बदलाव के हित में नहीं है, विद्यार्थियों के हित में बिल्कुल नहीं जो बदलाव किए गए हैं। अचानक साथियों इसमें क्या किया गया है, माइनस मार्किंग कर दी है और इसमें साथियों प्री और मेंस एग्जाम कर दिए। साथियों ये स्टेट करा रहे हैं तो इसमें मेंस के एग्जाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने मेंस के एग्जाम कराने की बात बोली है और इसमें जो संशोधन किए हैं आयोग के अकॉर्डिंग जो संशोधन किया है विद्यार्थियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 में एकल एग्जाम होने चाहिए और उसके साथ ही साथ 1/3 माइनस मार्किंग भी इसमें नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक आयोग और बदलाव किया है कि आप लोगों को 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐसे साथियों नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों से संबंधित है। पीजीटी भर्ती में भी हिंदी की सबसे ज़्यादा 374 पद 8 विषयों में एक पद साथियों हैं। शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ता के 2615 पदों का अधियाचन भेजा है, जिसमें साथियों इसमें एडेड मार्क्स की सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संबोध यानी पीजीटी के लिए 2615 पदों की रिक्तियों का जो विवरण यानी अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा गया है। उसमें सबसे ज़्यादा साथियों हिंदी के 374 पद रिक्त हैं और दूसरे स्थान पर अंग्रेजी विषय है, जिसमें साथियों रिक्त पदों की संख्या 285 है। यही स्थिति साथियों आप लोगों को देखने को मिला साथियों टीजीटी में सबसे ज़्यादा हिंदी के, उसके बाद इंग्लिश का ही रहा। प्यारे साथियों
कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके एक ही पद रिक्त रखे गए हैं, रिक्त पद हैं। और शिक्षा निदेशालय ने कुल 34 विषयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यह अधियाचन भेजा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए अधियाचन में पुरुष एवं महिला समवर्ग के साथ आरक्षण श्रेणी के क्रम में रिक्त पद साथियों दर्शाए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पदों का परीक्षण करा रहा है, जिसमें जो त्रुटियां हैं उसे ठीक कराने के साथ चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विषयवार रिक्त पदों के क्रम में तीसरे नंबर पर संस्कृत विषय है, जिसमें 264 पद है। वही साथियों भूगोल विषय में 248 पद है और समाजशास्त्र में 202 पद, रसायन विज्ञान में 185 और साथ ही इस तरह नागरिक शास्त्र भौतिक विज्ञान में समान रूप से 132 पद है। इसी क्रम में जीव विज्ञान में साथियों 130, इतिहास और गणित में 112 अपर इतिहास में 112, गणित में 112, समाजशास्त्र में 84 है, चित्रकला में 69 है, वाणिज्य में 63 पद है। इस तरह साथियों मनोविज्ञान में 50 है, शिक्षा शास्त्र में 40 है और कृषि में 32 है, शारीरिक शिक्षा में 21, उर्दू में 13 पद खाली। तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान और गृह विज्ञान में समान रूप से मेरे प्रिय साथियों बहुत सारे सब्जेक्ट में एक पद ही हैं। इस तरह साथियों इन्होंने पद का ब्यौरा दिया है। और 9 से 126 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मांगे शारीरिक और कला शिक्षकों के पद। प्रिय साथियों 126 नवसृजित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं पूर्व से संचालित पद विहीन राजकीय विद्यालयों में राजकीय शिक्षक संघ ने शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षकों के पद सृजित करने की मांग की है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा गया है और जो संघ के अध्यक्ष हैं सत्यशंकर मिश्र ने बताया कि 12 अगस्त को हुई वार्ता में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 126 नवसृजित विद्यालयों के लिए पद सृजित किए गए हैं, लेकिन उनमें शारीरिक शिक्षा कला शिक्षकों के पद नहीं है। वहीं प्रदेश के कई पुराने राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ साथ ही व्यायाम शिक्षक उपलब्ध नहीं है। संघ के प्रांतीय संरक्षक हैं रामेश्वर प्रसाद पांडे ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा और कला विषयों के शिक्षक आवश्यक है। शासन द्वारा राजकीय विद्यालयों में 50 विद्यार्थियों पर एक व्यायाम शिक्षक भी अनिवार्यता प्रस्तावित है। ऐसे में अध्याचन में इस पद को शामिल कर आयोग के माध्यम से भर्ती कराने की मांग की गई है। साथ ही पीजीटी भर्ती से संबंधित नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। एसआई भर्ती यानी अतिरिक्त चयन की मांग खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2026 की दरोगा भर्ती में रिक्त रह गए पदों के सापेक्ष अतिरिक्त परिणाम घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि भर्ती नियमों में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है और 2025 की नई भर्ती प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसमें पुरानी भर्ती के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को पीछे नहीं ले जाया जा सकता और यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने प्रांशु कुमार सिंह समेत दर्जनों अभ्यर्थी को ओर से दाखिल विशेष अपीलों को खारिज करते हुए पारित किया है। इसमें साथियों मामला 17 जुलाई 2016 को जारी नोटिफिकेशन के तहत सब इंस्पेक्टर यानी सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर यानी पीएससी, फायर सर्विस ऑफिसर के पदों पर भर्ती से संबंधित था। अभ्यर्थियों ने 2016 की भर्ती में रिक्त रह गई सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त चयन परिणाम घोषित करने की मांग की थी और एकल पीठ ने पहले उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए थे और गैर चयनित अभ्यर्थी की सूची में भी भर्ती नियमों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान साथियों नहीं होने के कारण रिक्त पदों पर उनके कोई निहित अधिकार नहीं बनता। साथियों ये रहा साथियों एसआई भर्ती से संबंधित। नेक्स्ट है साथियों विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। प्रदेश के सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बैठक में उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भरने में जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों हुए छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि सर्वोदय विद्यालय के संचालन में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा संचालन के लिए स्पष्ट नियमावली, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा एक सोसाइटी गठन के लिए जरूरी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।